कई बार ऐसा होता है मरीज एक हॉस्पिटल में है, उसको कोई बीमारी हुई है और उसके चलते उसको कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, बट वो ऑलरेडी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ही गया था फर्स्टली, लेकिन अब फर्दर कुछ और ट्रीटमेंट के लिए उसे शिफ्ट किया जा रहा है और वो एम्पैनल्ड नहीं है, क्योंकि उस समय इतना पैनिक सिचुएशन होती है कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम शिफ्ट कर जाएं। ऐसी परिस्थिति में जहां एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में वो थे, तो क्या वहां की दावेदारी उनको नहीं रहती है कि वहां पे दावेदारी करके वो क्लेम ले सकें? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके सारे शहरों में सारे बड़े बड़े टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड होते हैं। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स होंगे, टर्सरी केयर मतलब ये होता है कि जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, ऑल द फैसिलिटीज अंडर वन रूफ, वो सारे बड़े हॉस्पिटल्स, कारपोरेट हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनियों के पैनल में होते हैं। पर कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए जैसा आपने बताया, तो फिर जिस हॉस्पिटल में वो पहले एडमिट हुए हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल, वहाँ कैशलेस हो जाएगा। अगर वो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होते हैं तो उस हॉस्पिटल्स में वो वहाँ से रिफ़र कर देंगे और जो दूसरा हॉस्पिटल है जो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो उस पूरे खर्चों का रियम्बर्समेंट का क्लेम कर सकते हैं। पर सर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट शिफ्ट हो गया, पेशेंट वहाँ है नहीं, लेकिन अगर वहाँ से कोई कंपनी से आते हैं, उनको पेशेंट नहीं दिखता है, तो वो कई बार उसको जस्टिफाई भी नहीं करते। हाँ, तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है तो नेचुरली वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में होगी वो चीज़। पेशेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं होते? क्या रीज़न है? या तो कहीं बाहर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए होंगे। सपोज कि कोई पेशेंट एडमिट है, न्यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस हॉस्पिटल में MRI की फैसिलिटी नहीं है, तो MRI के लिए डॉक्टर ने पेशेंट को भेजा, तो वो हॉस्पिटल में अगर वो IPD में हॉस्पिटलाइज हैं तो IPD का रिकॉर्ड जो होता है उसमें एंट्री होती है, उसमें नोट डले होते हैं कि वो इस समय पे इस जगह पे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको भेजा गया है, और वो हॉस्पिटल के ही वैन में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा के आ जाते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके।